टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद हमें दोबारा मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ सन गोकू। तुमने मुझे लड़ाई के दौरान बहुत कुछ सिखा दिया है। मैं तुमसे दोबारा लड़ने के लिए बेताब हूँ, लेकिन इस बार तुम नहीं जीतोगे। तैयार रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द आ रहा हूँ सन गोकू। बहुत जल्दी में हो, कहीं जा रही हो क्या जीरेन? तुम कौन हो और मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो? हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं, इतने भी जल्दी क्या है जीरेन? मैंने सुना है तुम यूनिवर्स 11 के सबसे ताकतवर योद्धा हो, तो क्यों ना आपस में दो दो हाथ हो जाए। मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरा रास्ता छोड़ दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे पास तुम्हें खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। लगता है तुम्हें अपनी ताकत को लेकर बहुत ज्यादा घमंड है। तो ठीक है, मैं अभी उसे खत्म कर देता हूँ। ये नामुमकिन है। इसे तो एक खरोच भी नहीं आई, लेकिन कैसे? आखिर तुम हो कौन? ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस बार बख्श देता हूँ। लेकिन अगली बार तुम अगर मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और बहुत ही जल्द मैं तुम्हें और तुम्हारे यूनिवर्स को खत्म करने वाला हूँ। ग्रेनोला, तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो और तुम्हारा मकसद क्या है? तुम सभी ने मेरे प्लेनेट को मिलकर तबाह कर दिया। अब मैं तुम सभी सैयन से अपना बदला लूंगा। मैंने तुम्हारे प्लेनेट को खत्म नहीं किया, और ना ही मैं इस बारे में कुछ जानता हूँ। तो ये सब बेवकूफियां करना बंद करो, वरना मुझे अपने तरीके से तुम्हें समझाना होगा। मैं तुम सभी सैयंस में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हारे बाद उस फ्रीजा की बारी आएगी। मैं बहुत जल्द उसे और उसकी पूरी सेना को खत्म कर दूंगा। फ्रीजा? तुम फ्रीजा को कैसे जानते हो? अपनी बकवास बंद करो। क्या? बस सब बहुत हो गया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक असली सैयन की ताकत। बस सब बहुत हो गया। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या करो आप? तुम एक नंबर के गधे हो। अब देखो मैं इसे कैसे धूल चटाता हूँ। वेजिटा, तुम किंग वेजिटा के बेटे हो ना? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपना पूरा जोर लगा लो बच्चे। इसमें थोड़ा दम तो है, लेकिन अब इसमें बहुत मजा आने वाला है। जरा संभल कर बच्चे, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला अब नंबर 1 सैयन प्रिंस वेजिटा से है। मैंने इस ताकत को पाने के लिए बहुत कुछ सहा है, और आखिरकार मैं इसे पाने में कामयाब हुआ। तो ये है वो यूनिवर्स 7 का प्लैनेट अर्थ। बहुत ही जल्द मैं तुमसे मिलने वाला हूँ सन गोकू, और फिर मैं ये सब तबाह कर दूंगा। ठीक है बच्चे, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम पर जरा भी रहम नहीं करूंगा। वो तो लड़ाई के बाद पता चलेगी। लगता है तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा नहीं पता। अभी तुम्हें मैं सैयन प्रिंस की ताकत दिखाता हूँ। इसमें इतनी ज्यादा ताकत कहां से आ गई? लेकिन जो भी हो, ये मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, और मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
क्या हुआ? कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा? यूनिवर्स के सबसे ताकतवर योद्धा। मैंने सुना है कि कोई मुझे बहुत बेसब्री से ढूंढ रहा है। क्या वो तुम हो बच्चे? मुझे सुनने में आया है कि तुम इस यूनिवर्स के सबसे ताकतवर योद्धा हो, लेकिन तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा हुआ फ्रीजा तुम यहाँ पर आ गए, और तुमने बिल्कुल सही सुना है। मैं इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर योद्धा हूँ। मैं ड्रैगन से विश मांगकर इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर योद्धा बन चुका हूँ, और मैं तुम्हारे साथ साथ सभी साइंस को मिटा कर रख दूंगा। जैसे तुमने और साइंस ने मिलकर मेरे प्लेनेट को तबाह किया था, वैसे मैं अब सभी प्लेनेट को तबाह करके रख दूंगा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ फ्रीजा। लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, और ना ही तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर में आए थे। मैं तुम्हारे अंदर छुपी लाजवाब शक्ति को महसूस कर सकता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। क्यों ना तुम मेरे साथ मिल जाओ, और फिर हम दोनों मिलकर इन सभी सय्यन को खत्म कर देंगे। बोलो, क्या कहते हो? फ्रीजा, मैं जानता हूँ तुम बहुत चालाक हो, लेकिन इन साइंस को सिर्फ मैं और मैं ही खत्म करूंगा, और इन सभी के बाद तुम्हारी बारी भी बहुत जल्द आएगी, और मैं किसी पर भी कोई भी रहम नहीं करूंगा। बेवकूफ कहीं के, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे पास तुम्हें खत्म करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा। तुम्हारे सभी लोग तो मर गए, तो तुम भी क्यों मेरे हाथों मरना चाहते हो? मैं तो तुम्हें अपनी फ्रीजा आर्मी का कमांडर बनाने की सोच रहा था। तुम मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना फ्रीजा, क्योंकि तुम्हें मेरी ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। चलो ठीक है, इसे आजमा कर देख लेते हैं। तो अगर तुम पहले ही मरना चाहते हो तो ठीक है फ्रीजा, तो आ जाओ, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। मैं बहुत देर से तुम दोनों की बकवास सुन रहा हूँ। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है वेजिटा, तुम ही इसे संभालो। मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। नहीं फ्रीजा, तुम मुझसे लड़े बिना इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकते। कायरो की तरह भागो मत फ्रीजा, मैं तुमसे लड़े बिना तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। बेवकूफ कहीं के, तुमने लॉर्ड फ्रीजा का रास्ता रोकने की कोशिश कैसे की? अब मैं अपनी ताकत का तुम्हें एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है फ्रीजा? अब ये बेवकूफ कौन है और इसने मेरे हमले को रोक कैसे लिया? लगता है ये बहुत ताकतवर है, लेकिन मुझे इसकी शक्ति महसूस नहीं हो रही है। क्या हुआ फ्रीजा? क्या तुम्हें मेरी ताकत महसूस नहीं हो रही है? इसे कैसे पता चला? ओह, तो तुम दिमाग पढ़ना भी जानते हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। मेरा मकसद कुछ और है,
और मैं यहाँ पर किसी और चीज के लिए आया हूँ। अगर तुम्हें मेरा प्रस्ताव मंजूर नहीं है तो मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना बेवजह मारे जाओगे। अच्छा, तो ये बात है। चलो फिर शुरू करते हैं। आखिर ये है कौन? इसने तो एक ही बार में फ्रीजा को खत्म कर दिया और मुझे इसकी ताकत बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। तो तुम ही हो इस यूनिवर्स के सबसे ताकतवर योद्धा। तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? इसके अंदर तो काफी ताकत है। अगर मैंने इसके गर्दन पे हाथ रख दिया तो ये सारी ताकत भी मेरी हो जाएगी। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आखिर तुम हो कौन? अरे अरे बच्चे, घबराओ मत। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है और उन साइंस को मैं अकेला ही खत्म करूंगा। क्या? मुझे तो लगा था कि सारे साइंस मारे जा चुके हैं। रुको जरा, लेकिन ये क्या? लगता है इधर एक और बड़ी ताकत आ रही है। ओह, अब तो मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगा। कायरों की तरह भागना बंद करो और मेरा सामना करो बच्चे। रुको जरा, अब ये बकरे की शक्ल वाला बेवकूफ कौन है? ओह, तो ये कौन है? ये तो मुझे किंग वेजिटा जैसा लग रहा है। शायद ये किंग वेजिटा का बेटा है। चलो, बहुत अच्छा है। ये सभी मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया खुराक बनेंगे। ये कैसे हो सकता है? इसकी ताकत मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर ये है कौन? नहीं वेजिटा, रुक जाओ। रुक जाओ वेजिटा, मुझे इसके अंदर से बहुत ही डरावनी शक्ति का एहसास हो रहा है। तुम कौन हो और यहाँ पर किस मकसद से आए हो? वाकई में मुझे अब बहुत मजा आने वाला है। मेरी बात सुनो बच्चे, अगर तुम चाहो तो मैं इन लोगों को हराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। मैं इन दोनों के लिए अकेला ही काफी हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हारे मामले में दखल नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। हम इस जगह पर नहीं लड़ सकते, इसलिए हमें कहीं और जाना होगा। चलो बच्चे, ये जगह सही है। तो तुम तैयार हो ना वेजिटा? ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई होगी। वो तो लड़ाई के बाद पता चलेगी बच्चे। बस अब बहुत हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा ये आखिर किस तरह का सेयन है। ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ तुम्हारा मकसद अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें उसमें कामयाब नहीं होने दूंगा। ओह अच्छा, तो तुम मुझे रोकोगे? चलो देख लेते हैं।
ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लगता है मुझे अब उसका इस्तेमाल करना ही होगा। इसकी ताकत तो एक गॉड की जैसी हो चुकी है। ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। मैं तो इसे छू भी नहीं पा रहा। इसमें कोई शक नहीं, अगर मैं इससे ऐसे ही लड़ता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। लॉर्ड मोरो। 7-3, मैंने तुम्हारे अंदर कुछ शक्तियां रखी थी और अब मुझे वो वापस चाहिए। वाह, ये ताकत तो काफी लाजवाब है। मुझे विश्वास नहीं होता, इसने मेरे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कैसे छीन लिया। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अब इस ताकत की मदद से मैं इस पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर सकता हूँ और मुझे अब रोकने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। क्या? आखिर ये कैसी शक्ति है? लेकिन ये क्या कारोट तो नहीं है। ये आखिर कैसी अजीब सी ताकत है? मैंने ऐसी ताकत पहले कभी महसूस नहीं की। हम ये लड़ाई बाद में पूरी करेंगे बच्चे। मुझे यहाँ से जल्द ही जाना होगा। मुझे भी शायद वहाँ जाना चाहिए। मैं भी तो देखूं आखिर वो है कौन। क्या? क्या कारोट? इसकी ये हालत आखिर किसने की? क्या ये वही बकरा है? लेकिन ये तो पूरी तरह से बदल चुका है। आखिर इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? इसमें इतना बदलाव कैसे आ गया? क्या हुआ वेजिटा? कहीं तुम्हें झटका तो नहीं लगा? क्योंकि अब मैं तुम्हें भी खत्म करने वाला हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस बदलाव को देखकर मैं डर जाऊंगा? तो तुम पूरी तरह से गलत हो। मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है जो कि मैंने ऐसे ही समय के लिए बचा कर रखा था। क्यों? अब तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? ये है एक हकाइशिन की असली ताकत। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साइयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल तक पहुंच सकता है, लेकिन तुमने ये कर दिया। अब इस लड़ाई में बहुत मजा आने वाला है। कुलिन, आज का मौसम कितना अच्छा है ना? हे मास्टर रोशी, क्या मैं ताकत के मामले में गोकू से कभी आगे निकल पाऊंगा? देखो क्लिन, तुम्हें उसके लिए बहुत ट्रेनिंग करनी होगी, तो हो सकता है तुम किसी दिन कामयाब हो जाओ। काश गोकू यहाँ पर होता तो मैं उसके साथ अपनी ट्रेनिंग कर पाता। गोकू से तो मिलने के लिए मैं भी बहुत बेताब हूँ। क्या? ये नहीं हो सकता। तुम जिंदा कैसे हो? गोहान ने तो तुम्हें मार दिया था।
हाँ, तो तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? उस लड़ाई के बाद मेरे कुछ सेल्स बच गए थे, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मैं वापस लौट आया और अब मैं इस धरती के हर एक जीव को खत्म कर दूंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। भले ही यहाँ पे गोकू नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल करने नहीं दूंगा। ओह, जरा देखो तो इसे, अब तुम जैसा पिद्दी मेरा रास्ता रोकेगा। नहीं, वो अकेला नहीं है, उसके साथ मैं भी हूँ। मैं भी तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। नहीं कुलिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सेल। इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम सभी मिलकर कितनी भी ताकत क्यों न लगा लो, तुम मुझे कभी नहीं रोक सकते। बेचारे कमजोर इंसान चले थे मुझे रोकने। चलो अब शहर की तरफ चलते हैं। मैं आ रहा हूँ गोहान। तो आखिरकार मैं आ गया। अब गोहान कहाँ पर है? आज के लिए इतना काफी होगा गोटेन, और हम बाकी की ट्रेनिंग कल करेंगे। ठीक है गोहान। अब ये कैसी अजीब सी ताकत है? हे गोहान, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? हाँ, ये काफी जानी पहचानी सी शक्ति है और ये काफी ताकतवर है। मुझे जाकर देखना चाहिए। चलो गोटेन। आखिर बात क्या है? ये शहर इतना शांत क्यों है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इसका पता लगाना होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा गोहान। बुल्मा और ट्रंक्स भी नहीं है यहाँ पर। पता नहीं ये सभी लोग कहाँ चले गए। तुम्हारे शहर के सारे लोग मर चुके हैं। ये आवाज क्या? तुम आखिर जिंदा कैसे? तुम्हें तो मैंने बहुत पहले ही मार दिया था। मुझे पूरी तरह से खत्म करना इतना आसान नहीं है गोहान। लेकिन कैसे? तुमने शहर के सभी लोगों के साथ आखिर क्या किया सेल? यहाँ पर तुम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है गोहान। सेल, तुमने मॉम और विडेल के साथ क्या किया? वे लोग मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, तो मैंने उन्हें खत्म कर दिया। तुम एक हैवान हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सेल। मॉम, विडेल, बुल्मा, ट्रंक्स, तुमने इन सभी को मार दिया। अब मरने की बारी तुम्हारी है सेल। इस पर तो मेरे किसी भी हमले का कोई भी असर नहीं हुआ। तुमने कोशिश कर ली गोहान, अब मेरी बारी है। गोटेन, यहाँ से जितना हो सके उतना दूर चले जाओ
वरना ये शैतान तुम्हें भी मार देगा। नहीं गोहान, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ से जाओ और जल्दी डैड को ढूंढो, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। अब डैड ही हमारी आखिरी उम्मीद है। जल्दी जाओ गोटेन। ठीक है गोहान। वो पिद्दी आखिर जा कहाँ रहा है? खैर, पहले मैं तुम्हें मारूंगा गुहान। सेल, गोटेन को छोड़ दो। कहाँ जा रहे हो बच्चे? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह पर भेज देता हूँ। नहीं सेल। गोटेन। आखिरकार मैंने अपना बदला ले ही लिया। गोहान, तुम्हारी मदद करने के लिए इस शहर में कोई भी नहीं है। अब मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मुझे घर जाने से पहले बुल्मा से मिल लेना चाहिए। मुझे उसे वेजिटा के बारे में बताना होगा। ये क्या, इस शहर की ऐसी हालत, आखिर ये सब किसने किया है? डैड। गोहान, उठो। गोहान, तुम्हें क्या हुआ? डैड, यहाँ पर सभी लोग मारे जा चुके हैं। ये सब किसने किया गोहान? सेल। ओह, उसमें थोड़ी सी जान बची हुई थी। सेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अपनों को हाथ लगाने की? सेल, मैं तुम्हें राख कर दूंगा। लाजवाब। इस बार तुम कितनी भी ताकत लगा लो गोकू, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। तुमने जो भी किया, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सेल, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लड़ने का कोई फायदा नहीं गोकू। तुम्हारा बेटा तुम्हें याद कर रहा है गोकू, और अब मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास वापस भेज देता हूँ। नहीं, ये क्या? मैं धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा हूँ। मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। गोकू, तुम सेल का मुकाबला नहीं कर सकते। मोरो से लड़ाई के बाद तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। तुम्हें वहां से जाना होगा। नहीं पिकोलो, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये बाकी बचे हुए लोगों को भी मार देगा। तो ये अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं। अलविदा गोकू। ट्रंक्स,
तुम यहाँ पर, लेकिन कैसे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं उससे बिना लड़े यहाँ पर चला आया। अच्छा, तो वो मुझसे डर कर भाग गया। तुम कहीं भी छुप जाओ गोकू, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पिकोलो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको आराम की सख्त जरूरत है। आप बहुत कमजोर हो चुके हैं। ये लो गोकू, संजोबीन। हाँ, मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सेल फिर से वापस आ चुका है और उसने सभी को मार दिया है। हमें उसे किसी भी तरह से हर हाल में रोकना होगा। लेकिन कैसे गोकू? लगता है मुझे फिर से हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन तब तक वो सभी को मारता रहेगा। गोकू, हम ड्रैगन बॉल की मदद से उन सभी को वापस ले आएंगे। नहीं ट्रंक्स, हम ये नहीं कर सकते। क्या? लेकिन हम ये क्यों नहीं कर सकते पिकोलो? क्योंकि सारे ड्रैगन बॉल अचानक से गायब हो चुके हैं। लेकिन कैसे? आखिर सारे ड्रैगन बॉल कहाँ चले गए? हमें पता लगाना होगा सारे ड्रैगन बॉल्स आखिर कहाँ गए। चलो देखते हैं अब मेरे पास करने को क्या है। क्या मुझे गोकू को ढूंढने जाना चाहिए? मुझे पता है वो मेरे पास जरूर आएगा। तब तक मैं थोड़ा और तबाही मचाता हूँ। मुझे अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करनी होगी और मुझे सेल को हराना होगा। फिर मैं ड्रैगन बॉल ढूंढकर सभी को धरती पे वापस ले आऊंगा। तो वेजिटा, तुम तैयार हो ना? हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। लेकिन वेजिटा, तुमने उस आखिरी पड़ाव को अभी तक पार नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी ताकत काफी बढ़ चुकी है। हाँ, तो ठीक है वेजिटा, जाने का वक्त आ गया। हाँ, क्यों नहीं। तैयार रहना कैकाराट, मैं आ रहा हूँ। पता नहीं ये सेल आखिर वापस कैसे आ गया, लेकिन ये पिछली बार से बहुत ज्यादा ताकतवर है। हम सब पर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। पता नहीं डैड इस वक्त कहाँ पर है। हमें आपकी बहुत जरूरत है डैड। आप जल्दी से वापस आ जाइए। मैं यहाँ पर काफी बोर हो रहा हूँ। मुझे शायद उसके पास जाना चाहिए। वहीं रुक जाओ शैतान कहीं के। तुमने जो कुछ भी इस शहर के साथ किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बेवकूफ यहाँ पर क्या कर रहा है और ये बच कैसे गया? रुको जरा, ये तो वही इंसान है जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है। तैयार हो जाओ शेल, क्योंकि तुम्हारे सामने वर्ल्ड मार्शल आर्ट चैंपियन मिस्टर सेटन खड़ा है। ये इंसान अभी भी बदला नहीं है। चलो इसे मैं खत्म कर देता हूँ। क्या? तुम बहुत बुरे हो। तुमने शेटर पर हमला किया। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें चॉकलेट बनाकर खा जाएगा। अब ये फूला हुआ गुब्बारा है कौन? बहुत मस्ती कर लिए बच्चे, अब मेरा सामना करो। बो, तुम्हें क्या हुआ? बो, उठो। बो, तुम्हें क्या हुआ? बो, उठो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा शेल। ये बेवकूफ इंसान मेरा समय बर्बाद कर रहा है। इसे जल्द से खत्म कर देता हूँ। क्या? इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कैसे?
रुक जाओ सेल। ओह, तो ये तुम हो ट्रंक्स। तुम फिर से वापस आ गए। कहीं तुम फिर मुझसे डरकर तो नहीं भागने वाले? बहुत हो गया सेल, अब मैं तुम्हें किसी को भी मारने नहीं दूंगा। मुझे तो लगा था तुम थोड़े ताकतवर होगे, लेकिन तुम तो कमजोर निकले। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे माफ करना गोकू, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं किसी को बचा ना सका। मुझे माफ कर दीजिएगा डैड, मैं आपकी शान को बरकरार ना रख सका। आखिर ये है क्या? क्या हुआ वेजिटा? क्या तुम ठीक हो? कुछ भी नहीं। मैंने अब काफी ट्रेनिंग कर ली है, मुझे अब शायद यहाँ से चलना चाहिए। मैं आ रहा हूँ सेल। हे पिकोलो, ट्रंक्स कहाँ है? गोकू, सेल ने ट्रंक्स को मार दिया है। क्या? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ट्रंक्स, पिकोलो, हमें जाना होगा, चलो। पिकोलो, क्या तुम्हें पता है सेल आखिर कहां पर होगा? कैसे हो क्या कराट? क्या वेजिटा? लेकिन तुम यहाँ पर, आखिर तुम क्यों चले गए वेजिटा? हमें तुम्हारी बहुत जरूरत थी। अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो वेजिटा, तो ठीक है, चलो इसे अब खत्म करते हैं। लड़ाई तो अब शुरू होगी क्या कराट? रुक जाओ वेजिटा, तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर योद्धा बनना चाहता हूँ क्या कराट। मैं सभी डिस्ट्रक्टर से आगे निकलना चाहता हूँ, यहाँ तक कि बीरस से भी। ओहो, तो तुम यहाँ पर हो। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ गोकू। तुम आखिर जिंदा कैसे हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो सेल? ओह, जरा देखो तो, यहाँ पर वेजिटा भी आया है। अब तो इस लड़ाई में मुझे और भी मजा आने वाला है। क्या कराट के बाद तुम्हारी बारी आएगी सेल, तैयार रहना। मैं तो तुमसे डर गया वेजिटा, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे प्लेनेट पर तुम दोनों ही सिर्फ आखिरी बचे हो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो सेल? वेजिटा, उसने धरती के सभी लोगों को मार दिया है। क्रिलिन, मास्टर रोसी, चीची, बुल्मा और ट्रंक्स भी, कोई भी नहीं बचा है अब वेजिटा, सभी मारे जा चुके हैं। क्या ट्रंक्स, बुल्मा नहीं, सेल?
ताकत कैसी है? मैं इसे महसूस नहीं कर पा रहा। ये आखिर क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। इसमें इतना बदलाव कैसे आ गया है? वेजिटा, तो आखिरकार तुमने डिस्ट्रक्शन फॉर्म को हासिल कर लिया। अब मेरा मकसद पूरा होगा। वेजिटा, ये आखिर कैसी ताकत है जिसे मैं महसूस नहीं कर पा रहा? सेल, तुमने ये जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। ये आखिर इतना ताकतवर कैसे हो गया? लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे सोख कर और भी ताकतवर बन जाऊंगा। बहुत खूब वेजिटा, अब मेरी बारी। संभालो से। तुमने मेरी बुल्मा और ट्रंक्स को हाथ कैसे लगाया? मुझे माफ कर देना बुल्मा, ट्रंक्स। मैं तुम दोनों को बचा ना सका। क्या करॉट, उन सभी की जिम्मेदारी तो तुम पर थी ना, तो तुमने उन सभी को कैसे मरने दिया? वेजिटा, मोरो से लड़ने के बाद मेरी ताकत काफी कम हो चुकी थी, इसीलिए मैं सेल का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मुझे ट्रंक्स ने वहां पर आकर बचाया और उसके बाद मुझे और ज्यादा ताकत की जरूरत थी। इसीलिए मैं हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करने के लिए चला गया था। लेकिन ठीक उसके बाद ट्रंक्स सेल से लड़ने के लिए चला गया क्योंकि उसे बाकियों को बचाना था, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर पाया और सेल ने उसे मार दिया। नहीं ट्रंक्स, क्या करॉट, हमें जल्दी ही सभी ड्रैगन बॉल को ढूंढना होगा ताकि हम फिर से उन सभी लोगों को वापस ला सकें। हम ये नहीं कर सकते वेजिटा, क्योंकि सारे ड्रैगन बॉल पृथ्वी से गायब हो चुके हैं। क्या? लेकिन वो सब कहाँ गए? इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता। हमें हर हाल में ये पता लगाना होगा कि आखिर सारे ड्रैगन बॉल कहाँ गए। वेजिटा, क्या तुम अपना मकसद भूल तो नहीं गए? क्या तुम भूल गए हम यहाँ पर किस लिए आए थे? हमें अपना अधूरा काम पूरा करना है। हाँ, मुझे पता है, मैं कुछ भी नहीं भूला। चलो वेजिटा, हमें यहाँ से जाना होगा अभी के अभी। बुल्मा, ट्रंक्स, मैं हर हाल में तुम दोनों को वापस लाऊंगा। ठीक है, चलो। रुक जाओ वेजिटा, तुम फिर से आखिर क्यों जा रहे हो और ये किस मकसद के बारे में बात कर रहा है? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है क्या करॉट? तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इससे दूर ही रहो। वेजिटा, मैं उसके बारे में सब जानता हूँ। मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं जा रहा हूँ और बहुत जल्द मैं अपना काम खत्म करने के बाद तुमसे मिलता हूँ।
वेजिटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं काकारोट, ये मैं अकेले ही करना चाहता हूँ, क्योंकि उस डिस्ट्रक्टर को सिर्फ मैं ही मारूंगा। वेजिटा, ओह, तो लगता है कोई मिलने आ रहा है। लगता है मेरे जाने का वक्त अब आ गया है। मैं आ रहा हूँ ट्रंक्स। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा ट्रंक्स, मेरे साथ चलो। क्या? लेकिन तुम यहाँ कैसे? शायद तुम्हें नहीं पता हम कितनी बड़ी मुसीबत में है ट्रंक्स। हे पिकोलो, हमें यहाँ से अब शायद जाना चाहिए। ठीक है गोकू, चलो चलें। क्या? ये क्या था? मुझे भी महसूस हुआ गोकू। लगता है पृथ्वी पर अब भी कोई जिंदा बचा है, लेकिन वो जो भी है बहुत ही ताकतवर है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा गोकू, चलो चलते हैं। वेजिटा, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। वेजिटा, हम बस अब पहुंचने ही वाले हैं, तैयार हो जाओ। क्या? लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वेजिटा, वहां पर देखो। ओह, तो आखिर तुम आ ही गए। ये तुम्हारा आखिरी समय है। इसके बाद तुम अब कोई भी प्लेनेट तबाह नहीं कर पाओगे। तो तुम मुझे रोकोगे? कोशिश कर कर देख लो, शायद कामयाब हो जाओ। तुम्हें मैं नहीं, ये खत्म करेगा। ये आखिर जिंदा कैसे बच गया? मैंने तो इसे मार दिया था। वो मैं नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। वो तो उसी वक्त मर गया था जिस वक्त तुमने उस पर हमला किया था। अब मरने की बारी तुम्हारी है, तो एक साइयन प्रिंस के हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। शांत हो जाओ बच्चे, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। क्या काकारोट? लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? अब ये काकारोट कौन है? ओह, तो तुम सिर्फ काकारोट की तरह दिखते हो। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? शांत हो जाओ रेंडोर। अगर वो मुझसे लड़ना ही चाहता है तो उसे आने दो, मैं इसे भी देख लेता हूँ। अपनी आखिरी सांसें गिन लो, क्योंकि मैं उन सभी सैयन का तुमसे बदला लूंगा जिनको तुमने मारा है। वो सिर्फ शैतान थे और कुछ नहीं। असली शैतान तो तुम हो। मेरी लड़ाई तुमसे नहीं है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने यूनिवर्स वापस लौट जाओ।
तुमने मेरे प्लेनेट को तबाह कर दिया, मेरे छोटे भाई को मार दिया, उस यूनिवर्स के सारे साइंस को खत्म कर दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे प्लेनेट को तबाह किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वे लोग सभी यूनिवर्स के जीवों को खत्म कर देते। उस यूनिवर्स में अब बचा ही क्या है? सब कुछ तो तुमने खत्म कर दिया। मुझे जवाब दो, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे प्लेनेट के सिवा वहां पर किसी भी प्लेनेट को खत्म नहीं किया। तो ये आखिर किसने किया है? वो एक लेजेंडरी सैयन है जिसे हम सब तो क्या, कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी नहीं हरा सकता। क्या? आखिर वो है कौन? अब ये लोग आखिर किस सैयन के बारे में बात कर रहे हैं? पिकोलो, सेल ने तो यहाँ पर सभी को मार दिया है। गोहान, गोटेन, बुल्मा, चीची। हमें ड्रैगन बॉल का जल्दी पता लगाना होगा पिकोलो। गोकू, ट्रंक्स का शरीर यहाँ पर नहीं है। लगता है उसे कोई उठा ले गया। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रंक्स आखिर कहाँ चला गया? कोई तो है जो ट्रंक्स को अपने साथ ले गया है, लेकिन वो है कौन? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है?